जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में दिल की गहराइयों से स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सर। आगे का समय परमेश्वर के अभिषेक दास का है। मेरा विश्वास है आज आप बदल नहीं जाएंगे, आप बदल जाएंगे, आज आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर व्यक्ति आज आराधना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर व्यक्ति आज चीजों को गाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो भी बाना का धन्यवाद दिया। रबा 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 शकर। आप जानते हैं यीशु ने जिंदा किया लाजर को, यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आप लगाइए, और लगाइए, और लगाना चालू करिए। जहाँ आप समस्या में आप माइक को लगाना चालू करिए, आप माइक को लगाना चालू करिए। जहाँ आप समस्या में आप माइक को लगाना चालू करिए। आपके पास 5 तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, अधिकार बदल जाते हैं, अधिकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने
वीडियो बनाऊंगा, जाना और कॉलर क्लिक कर देना, वीडियो बनाऊंगा, के नाम से कहता हूँ हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर आत्मा की आग से हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन चल जाओ। पवित्र आत्मा की आग से हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन चल जाओ। पवित्र आत्मा की आग से हर एक दुष्ट आत्माएं डीमंस पावर वो मैं कहता हूँ चिल्ला और निकल जाओ। हर एक घर में झगड़ा करने वाले मजरूहों के ऊपर होली गोस्ट फायर। हर एक निराशा सफलताओं के ऊपर मजरूहों के ऊपर होली गोस्ट फायर। हर एक ऐसी अस्तित्व रोकने वाली स्पिरिट के ऊपर होली गोस्ट फायर। हर एक बीमारी कर्ज और दुर्बलता लाने वाली स्पिरिट के ऊपर मैं यीशु के नाम से कहता हूँ होली गोस्ट फायर। चिल्ला और निकल जाए मजरूह। हर एक काला जादू ब्लैक मैजिक हर एक मरी मस्तान सोदे डायन की शक्ति के ऊपर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ होली गोस्ट फायर। मैं हर एक निराशा हर एक दर्द हर एक तकलीफ के ऊपर कहता हूँ होली गोस्ट फायर फायर फायर। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे अन्य भाषाओं में के ऊपर आग लग रही है। आग को मांगे राबा शेके लेबिया रखंदनारिया रखलाबा शकलाविया रखंदनेरिया रोबो शेके लेबिया रखंदनारिया रखा शेके लेबिया रखनाबिया रोबो रोबो रखे लेबिया रखंदनारिया रखा शेके लेबिया। मैं एक बहन को देखता हूँ क्या देखता हूँ कि आपका जो बैक है आपकी जो कमर है इसकी हड्डी सरक रही है और वहां पे घुर रही है जिसके कारण कंटिन्यू दर्द बना रहता है। लेकिन प्रभु आज आपको छू रहा है, आज आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। मैं किसी के माइग्रेन के ऊपर राइट नाउ अभी देखता हूँ कि होली गोस्ट फायर की आत्मा उतर रही है। माइग्रेन का दर्द, माइग्रेन यीशु मसीह के लहू में जल रहा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं एक भाई को देखता हूँ आपकी ज्यादा उम्र नहीं है। मैं एक भाई को देखता हूँ आपकी ज्यादा उम्र नहीं है लेकिन आप जाल से बंधे
बंधे हुए, जाल से आप बंधे हुए और आपके शरीर में चिट्ठे चिट्ठे पड़ रहे हैं, आप जाल से बंधे, दुष्ट आत्माओं के जाल से बंधे, आपके शरीर में चिट्ठे चिट्ठे पड़ रहे हैं, आज विश्वास करिए प्रभु इस ब्लैक मैजिक को दूर कर रहा है, प्रभु इस ब्लैक मैजिक को जला रहा है, प्रभु इस ब्लैक मैजिक को जला रहा है। मैं एक नाम देखता हूँ, मैं एक नाम देखता हूँ, मैं एक ऐसा नाम देखता हूँ जैसे सुनीता, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक नाम को देखता हूँ और प्रभु तुझे छू रहा है, प्रभु तुझे छू रहा है, प्रभु तुझे छू रहा है, प्रभु तुझे छू रहा है। हर एक व्यक्ति रिबाना शखलाबा रोको नबिया राखाराबा रेबे 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 खंदनारिया रोको शुकलोरिनिया राखानारिया राखा शेकलोरिनिया, हर अजगर की आत्मा के ऊपर, हर एक सांप की आत्मा के ऊपर आज मसीह यीशु के सामर्थी नाम पे मैं कहता हूँ होली गोस्ट फायर। हर एक मूर्ति पूजन लातों की आत्माओं के ऊपर मैं कहता हूँ होली गोस्ट फायर। हर एक मरी मसान सोदेडायन, हर एक व्यभिचार मूर्ति लातों की आत्मा के ऊपर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ होली गोस्ट फायर। ओरिबा शखंदलाबिया राबा राखेंदलेरिया रोगो शेकेलेबिया राखंदलारिया राखालाबा रेबो रेबो रेकेलेबिया राखंदला। अरे दुष्ट आत्माओं के ऊपर परमेश्वर पिता आपके पवित्र आत्मा की आग लग रही है, आपके पवित्र आत्मा की आग लग रही है, आपके पवित्र आत्मा की आग लग रही है, आपके पवित्र आत्मा की आग लग रही है। और रिबा शखंदलाबिया राबा शेकेलेरिया, मैं एक बहन को देखता हूँ और मैं क्या देखता हूँ कि आप ब्लड को खाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप ब्लड को पी रहे हैं, या वो ब्लड किसी जानवर का है या खून है जैसे मुर्गे का या किसी चीज का, और ये दुष्ट आत्माओं का अटैक है। और मैं क्या देखता हूँ कि इसी घड़ी प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है और आप आजाद हो रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आप आजाद हो रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आप आजाद हो रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आप आजाद हो रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और रिबाना शखलाबा रेकेलेबिया रोकुंदलोरिया रखालाबा शेकेंदलोरिया रखालाबिया रोकुंदलोरिया रेबे शेकेलेबिया रखंद। प्रार्थना करें, अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आप दर्शक बने मत रहे, इधर उधर मत देखें कि उसके साथ क्या हो रहा, उसके साथ क्या हो रहा। आप अपने छुटकारे के लिए आए, ना कि सामने वाले के लिए। आप प्रार्थना करें, जितने लोगों को छुटकारा चाहिए आज वो प्रार्थना करें परमेश्वर से, इधर उधर ना देखें, आंखों को बंद रखें। आप दर्शक बनकर ना रह जाए, आप दर्शक या श्रोता बनकर ना रह जाए, आज आप छुटकारा लेकर जाए, क्योंकि प्रभु आज आपकी जिंदगी में वो अनहोनी काम करने जा रहा है, प्रभु आज आपकी जिंदगी में वो रुके हुए काम करने जा रहा है। वो रिबाना शाकाला रेखेलेबिया रोकोलेबिया लाराबा शेकेलेबिया मखंदलारिया राखालाबा शेकेलेबिया शाखंदलाबिया रोकोलेबिया राखाला शाकाला रोकोलेबिया राखंदलारिया राखाला बेरेकेंदलेरिया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, शाबाला रेखेले रोकोले रेखेले रेखेलेबिया मारा कानाबा शाकाला रेखेलोबिया राखंदलारिया रोबो शेके रेबो शेकेलेबिया राखानाबिया मारा कालाबा रेबो रेकेंदिया रामा शेकेलेरिया। हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर, 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 हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर आग लग रही है। हर एक ऐसी बातों के ऊपर जो प्रभु की ओर से नहीं है आग लग रही है। हर एक ऐसी मरी मस्तान सोदेडाइन की शक्तियों के ऊपर, हर एक ऐसी मूर्ति लाठों के ऊपर आज रात प्रभु बड़े काम कर रहा है। आप दर्शक ना बने, आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें। और इकाना शखाला रोबिया हमारा खाना बचे के लेबिया शखाला भी हमारो रेबो रोबी हमारा राबा शेके लेबिया शखंदलारिया रोको लेबिया हमारा खंदलारिया रोको लेबिया। आंखों को बंद रखे, प्रार्थना करें, दर्शक ना बने, छुटकारे का समय न है, छुटकारे का समय, दर्शक ना बने, प्रार्थना करें। प्रभु की आत्मा छुटकारा देने जा रही है, दर्शक ना बने। ओ शिकला रखना रोको दिया रखंदलारिया रखाला बाशे के लेबिया रखना रोको लो रेकेले रेकेले रोको ले रोबिया हमारा खंदलारिया रखा शखलाबा रखाला रखंदलेरिया राबा शेके लेबिया शखलाबिया रोकंदलेरिया राबेलेरिया रखंदलेरिया रखंदलेरिया। सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक होली गोस्ट की आग लग रही है, 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 होली गोस्ट की आग लग रही है। सर से लेकर पांव तक होली गोस्ट की आग लग रही है। रिबाना शकाला रेखेले रिबाना शकंदलाबिया रखालाबा रेकोंदलोरिया रखालाबा रखंदनारिया रखा शेकेलेबिया रोबो रोबो रोबे रेकेलेबिया रखंदना। प्रार्थना करें,
दर्शक ना बने, आंखों को बंद रखें, छुटकारे का समय, प्रार्थना करें, दर्शक ना बने, प्रार्थना करें। अगर आप छुटकारा चाहिए तो प्रार्थना करें, 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 प्रार्थना करें। रिबाना शकंदला बिया रखालाबा, रोबो 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 केंद्रेरिया, राशा खालाबिया, रखाना बिया रखालाबा, रेकेलेबिया, रोखंदरोरिया रखालाबा, शिकेलेबिया रखंदरारिया रखानाबिया, रखंदला, रेकेलेबिया। ब्लैक मैजिक के ऊपर, हर एक मरी मस्तान सोलडान की शक्ति के ऊपर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, दुष्ट आत्माएं चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्माएं चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ। पवित्र आत्मा की आग लग रही है, पवित्र आत्मा की आग लग रही है, पवित्र आत्मा की आग लग रही है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अन्य भाषाओं में भरे 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 भरे। और रिबाना शकंदला बिया रखाला, रोको रोको रखेंदेरिया, रखासा लावारा, रखंदरारिया रखाला बारा बारा शकेलेरिया, रखंदराबिया रखाला बारा 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 शकेलेरिया, रोको रोको रखेंदेरिया, रखासा कालाबिया रखाला, रोको रोको। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। आज स्वर्ग खुल रहा है, आज चंगाई के लिए स्वर्ग खुल रहा है, आज आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए स्वर्ग खुल रहा है। ओ शिकाला रखंदरारिया रखाला शकाला रोको लोबिया रखंदरारिया रखाला बसेकेलेबिया शकाला रखंदरारिया रोको लोबिया रखाला बसेकेलेबिया रखंदरारिया। हर एक दुष्ट आत्माओं के ऊपर, हर एक दुष्ट आत्माओं के ऊपर, हर एक दुष्ट आत्माओं के ऊपर मैं कहता हूँ होली घोस्ट फायर, 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 होली घोस्ट फायर। ओरिबाना शखनाबा रखंदनारिया रखालाबा रेकोलोबिया रखाशेकोलोबिया रखंदनारिया रखालाबिया रोकुंदरिया रखालाबा रेकेलोबिया रखाशखंदलाबिया रखालाबिया रखंदनारिया रखाशेकोलोबिया रोबो रेकेलोबिया शखलावा रखंदनारिया रेकेलोबिया बरबर शखलाबा रेबोलोबिया रखंदनारिया राशेकोलोबिया रखंदनारिया। मैं एक नाम देखता हूँ जैसे राजेश, जैसे राजेश 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, राजेश 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 प्रेज द लॉर्ड, राजेश राजेश प्रेज द लॉर्ड। और रिबाना शकंदलाबिया राखानाबिया राखंदनारिया रखालाबा रोबो शेकेलेबिया रखंदनारिया रेकेलोबिया रखंदनारिया रखालाबा शखलाबा।
आपने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होते उनके बीच में अपनी उपस्थिति रहता हूँ खुदावन। हम महसूस कर रहे हैं मेरे खुदा, हम पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं कि तेरी महान उपस्थिति इस बीच में मेरे खुदावन, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा इस बीच में हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज हमें एक नाम दिखाया, रमा। रमा, अगर कोई हो तो आप बाहर आइए। रमा, एक नाम परमेश्वर ने दिखाया, रमा, और दूसरा नाम है कन्हैया। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो आप बाहर आइए। थैंक यू लॉर्ड, जीसस, हालेलुया। रमा और कन्हैया, अगर आप इस मीटिंग में या आपके घर में कोई व्यक्ति तो आप बाहर आइए। हालेलुया। जब हम प्रभु में रहने के बाद प्रभु की आज्ञा को तोड़ देते हैं, प्रभु ने कहा तू बलि की हुई चीजें मत खाना, प्रभु ने कहा तू आसमान छुए में ना झुकना, प्रभु ने कहा तू भूत साधने वालों के पास मत जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम प्रभु में रहने के बाद इन सारी बातों पर रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो वैसा हाल ये होता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके कमर की हड्डी सरक रही है, परमेश्वर की आत्मा ने बताया अगर ये बहन इस जगह पे मौजूद है तो आप बाहर आइए। सर आप बाहर आइए।
सड़क गई है, टूट गई है, बता रही है, महसूस कर रही है और इनको काफी दिन से तकलीफ भी है। परमेश्वर ने इस समस्या को बताया और बहन सामने आके कंफर्म कर रही है कि समस्या इनके साथ एग्जैक्ट है। झाड़ गिरने से मेरे कमर की हड्डी टूट गई है। यहाँ देखिए, आपको बतानी चाहिए, आप बता दोगे फिर एक भविष्यवक्ता का मतलब क्या होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आराधना हो खुदावंद, आराधना हो। बाकी लोग अभी परमेश्वर की आत्मा ने बताया है कि किसी कोई बहन प्रभु आपकी कमर को ही एग्जैक्ट है, हाँ या ना। प्रेज द लॉर्ड। पीछे पीछे मैंने आत्मा में देखा कि कोई बहन है, उसकी कमर की हड्डी सरक रही है और मैं क्या देखता हूँ कि उसके कारण दर्द होता है रात भर। और दर्द कैसा होता है, मैं दर्द आपको बता रहा हूँ, आप मत बताइए। जैसे हम सोते हैं तो सोए सोए ना आप करवट नहीं ले सकते और चिलकता है बहुत ज्यादा, या जैसे हम कोई काम करके पोछा लगाते हैं तो ऐसा अगर बैठ गए तो ऐसे करके घिसटते हैं, ऐसे करके। मैं एक ऐसी समस्या को देखा और मैंने क्या देखा कि वो हड्डी ब्रेकेज हो रही, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, प्रभु की आत्मा आपको छू रही है, चंगाई का सामर्थ उतर रहा है और आज स्वर्ग खुला है, स्वर्ग खुला है, स्वर्ग खुला है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मैं आपको कमर की समस्या से आजाद होते हुए देखता हूँ प्रभु की महिमा के लिए। मैं कमर की समस्या से, पास्टर कौन है आपका? आप हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? 2 महीने हो गए। मैं सुनो, आपके विश्वास के कारण मैं एक ना ऐसा कच्चा घर देखता हूँ, एक कच्चा घर देखता हूँ और वो घर कहाँ पे है, जैसे कोई रोड टर्न हो रहा है, रोड टर्न हो रहा है या नीचे टाउन पे जा रहा है और मैं क्या देखता हूँ, इस घर में एक छुटकारा हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या देखता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरे मन में ना एक बच्ची आती, छोटी सी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बच्ची को देखता हूँ, छोटी बच्ची है, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु उसकी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहा है, प्रभु उसकी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहा है, प्रभु उसकी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उसकी एग्जैक्ट में से देख रहा था, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो, पवित्र आत्मा कहता तुमसे, पवित्र आत्मा कहता तुमसे, तुम लोग कौन है ये? तुम प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस हो रही हो, विश्वास करना, प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस हो रहे, प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस हो रहे। यीशु मसीह के नाम से आपको जो समस्या है, परमेश्वर ने मुझे बताया, आप कंफर्मेशन कर रहे हैं, आप विश्वास रखिए, दो चिता मन मत करिएगा। प्रभु आपको छू दिया है, प्रभु आपको चंगाई दे चुका है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। तेरी बेटी के ऊपर मैं पवित्र आत्मा की बड़ी बड़ी बुलाहट को देखा, पवित्र आत्मा को उतरते देखा। मैं एक छोटी बच्ची देखा तुम्हारे घर में, 7-8 साल की, और मैं क्या देखा कि पवित्र आत्मा बड़े काम करने के लिए चुना है, पवित्र आत्मा बड़े काम करने के लिए चुना है, पवित्र आत्मा बड़े काम करने के लिए चुना है। यीशु मसीह के नाम से मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम्हें ब्लेस्ड घोषित कर दो। अपनी कमर चेक कर लो, गवाही देना अपनी कलीसिया पे जाके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, आप उठक बैठक रस्सी ले आओ, रस्सी को दुआ दो, 100, 200, 500। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं एक बहन देखता हूँ, सिस्टर आप बैठ जाइए, प्रभु आपकी जिंदगी में काम कर चुका। मैं क्या देखा, आप कमर दर्द से बहुत परेशान है, आप बाहर नहीं आए, लेकिन आप कमर दर्द से बहुत परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है, और आपकी परेशानी प्रभु वो सारी देख चुका है, प्रभु वो सारी देख चुका है जो माइक या पुलपिट में नहीं बोली जाती। प्रभु वो सारी देख चुका है और प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आप जिस भी कलीसिया के हैं, यीशु मसीह के नाम से अपनी कलीसिया में गवाही देगा, प्रभु आपके आंसुओं को देखता है। मैं देखता हूँ कि बहुत कुछ ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप हुआ मतलब अपन खो चुके हैं, बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन प्रभु आज रात आपको कह रहा है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे आंसुओं का प्रतिफल आने जा रहा है। तो मैं ना एक ना ऐसा जॉब की आशीष आते हुए देखता हूँ आपके लिए, जॉब की आशीष, ऐसा जॉब की आशीष, क्या जॉब की आशीष, क्या करते हैं आप?
जो लोग ना निकल रहे हैं ना प्रोफेसी वाले, उनको निकाल लेना, नहीं तो क्लोज कर देना। छुटकारा नहीं बना रहेगा आपकी जिंदगियों पे, क्योंकि जब प्रभु कॉलिंग कर रहा है और आप नहीं निकल रहे, छुटकारा नहीं पा पाएंगे, आप दर्शक बनकर ही रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आप दर्शक ही बनकर रह जाएंगे। मैं सुनो, मैं ऐसा देखता हूँ जैसे कोई बड़ी चीज छूट गई है। जैसे आप क्या करते हैं? खतरगढ़ी सीजी से क्या करते हैं? एफएमडी रेस्टोरेंट पे जी यस। आप मैं ऐसा देखता हूँ चर्च कहाँ जाते हैं? चर्च में ब्रदर लगाता बड़ा भाई हाँ? घर पे जाते नौकरी लगने वाली थी, यस नौकरी लगने वाली थी, लेकिन शैतान उसे झपट लिया। नौकरी लगने वाली थी, लेकिन शैतान उसे झपट लिया। नौकरी लगने वाली थी, आशीष मिलने वाली थी, लेकिन शैतान वो आशीष को चुरा लिया। सही है? यस। कारण आप प्रभु में उतने मजबूत नहीं थे, कारण आप वचन में मजबूत नहीं थे। प्रभु आशीष दे रहा था, लेकिन शैतान ने उसे छुड़ा लिया। सही है? सुनो, आने वाले समय मैं देखता हूँ आपके ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो भी पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, जो भी पैसों की प्रॉब्लम चल रही है ना, हाथ मत फैलाइए किसी के सामने, हाथ मत फैलाइए, प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको देने जा रहा है, प्रभु आपको देने जा रहा है, प्रभु आपको देने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं पैसों की प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं, आप पैसों की प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं। यस चलो, आप स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों की प्रॉब्लम से, जो भी मांगने के लिए आप फोन कर रहे हैं ना, मत करिए, प्रभु आपकी जिंदगी में करने जा रहा है, प्रभु आपकी जिंदगी में, और उसका नाम ही होगा ही रहे। आपकी जिंदगी में आए ही इसीलिए थे, आपकी जिंदगी में आए इसीलिए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस घोषित करता हूँ, और आज के बाद मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आपके कमर में समस्या नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, जिसको लेकर आप बैठे थे, आप हील हैं, आप आजाद हैं। मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस्ड और आपके नाम आपको आजाद घोषित करता हूँ। आपकी जिंदगी में ऐसा होने जा रहा है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। मैं एक चर्च देखता हूँ, डबल स्टोरी बनेगा, ये डबल स्टोरी बनेगा, या ये चर्च अभी है, और ऐसा देखता हूँ कि ऊपर फिर से इसमें वो बनेगा, स्टोरी बनेगी। मेरी बात को याद रखना, प्रभु मुझे एक भवन दिखाता, डबल स्टोरी, और वो आशीष में तुम्हारे ऊपर देखता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे तुम एक बड़ी गवाही के साथ आने वाले समय मिलोगे, बड़ी गवाही के साथ आने वाले आराधना हो खुदा, स्तुति है खुदा, स्तुति, गॉड ब्लेस। आप चेक कर लीजिए अपनी कमर को, गवाही दे दीजिएगा अपनी कलीसिया पे जाके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने एक नाम बताया, सुनीता। सुनीता, मैं कॉलिंग कर रही हूँ, अगर आप इस जगह पे मौजूद है तो आप बाहर आइए, या आपके घर पे कोई सुनीता नाम का है तो आप बाहर आ सकते हैं, आप बाहर आइए। परमेश्वर आपके लिए बात करना चाह रहा है, उसकी जो योजना है वो प्रकट करेगा, आप बाहर आइए सुनीता। नहीं तो हम आगे वचन की ओर जाएंगे, टाइम काफी हो रहा है। अगर आप कंफर्मेशन नहीं करते हैं तो आप अपने छुटकारे को खो देंगे, आप बाहर आइए। सुनीता, परमेश्वर ने 2 नाम और दिखाए थे, रमा, अगर कोई यहाँ मौजूद है तो आप बाहर आइए। तीसरा नाम था कन्हैया, अगर आप मौजूद है तो बाहर आइए। पर जाने से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं अपनी कलीसिया में एक प्रचार करता हूँ। जानते हैं क्या? मैं अपनी कलीसिया में प्रचार करता हूँ कि एक पास्टर को चर्च चलाने के लिए सबसे ज्यादा काय की जरूरत पड़ती है? कोई बता सकता है? या बहुत सारे सेवक हैं, पास्टर को चर्च चलाने के लिए, मिनिस्ट्री चलाने के लिए काय की जरूरत पड़ती है? कोई बताइएगा, बहुत सारे पास्टर हैं। भाई अरविंद, चर्च चलाने के लिए काय की जरूरत पड़ेगी? पैसों की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। बिल आना है, किराया देना है ना? आप मुझे देखेंगे, मेरी कलीसिया वालों को मालूम है, 24 घंटे गाड़ी में घूमते रहता हूँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, रात दिन हम लोग चैरिटी करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। एक मिनिस्ट्री को चलाने के लिए काय की जरूरत पड़ती है? पैसों की। हर व्यक्ति को लिए काय की जरूरत पड़ती है? पैसों की जरूरत। जम के बोलिए, मांग नहीं रहे आपसे, आपको बता रहे हैं, जम के बोलिए, चर्च चलाने के लिए काय की जरूरत पड़ती है? पैसों की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं एक और प्रचार करता हूँ अपने चर्च में कि पैसों से भी ज्यादा जरूरी एक चीज की जरूरत पड़ती है, और वो है टेस्टिमनी।
जब तक आपकी चर्च में, आपकी मिनिस्ट्रियों में प्रभु की गवाही नहीं होगी, हालेलुया। विदाउट मनी के आप चर्च चला सकते हैं, कोई बात नहीं। लाइट कट गई, आप पंखे नहीं चल रहा है, आप खिड़की के किनारे बैठ के बाहर चादर बिछा के आराधना कर सकते। लेकिन अगर आपकी चर्च में, आपकी कलीसियाओं में टेस्ट मनिया नहीं है, आपके चर्च में अगर गवाही नहीं है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, वो चर्च ज्यादा दिन का नहीं रहता। जिस चर्च में प्रभु के बड़े काम नहीं होते, जिस चर्च में नई आत्माएं नहीं आती, और जिस चर्च में टेस्ट मनिया नहीं होती, वो चर्च ज्यादा दिन का नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड। वो एक केवल धार्मिकता का कारण बन जाएगा कि हमें संडे चर्च जाना। तो सो खुदा के लोगों, अब वक्त है गवाहियों का। हम जानते हैं कि कल प्रभु बड़े काम किए, आज सुबह प्रभु बड़े काम किए, नाम लेकर भविष्यवाणियां हुई, प्रेज द लॉर्ड, नाम लेकर छुटकारे हुए। तो सो खुदा के लोगों, आप वक्त है, आप अपनी टेस्टमनियों को रख सकते हैं, गवाहियों को रख सकते हैं। संक्षिप्त शब्दों में रखिएगा, छोटे शब्दों में हम सीधा वचन पर जाएंगे। आज आपकी जिंदगी में वो आग भी बगीचा बनने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप उसकी धुन में कंटिन्यू लगे रहो। ये अकेला नहीं, प्रेज द लॉर्ड, बहुत सारे से वरदान है और परमेश्वर अपने सेवकों को बोलता है कि वरदानों की धुन पे लगे रहो। तो सो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगली बार जब कभी मीटिंग में, आप हमारी मीटिंग में कहीं आए, किसी और की मीटिंग में जाए, अगर प्रॉफिट या कोई प्रचारक आपका नाम लेता है, आप बाहर आइए, आपकी समस्याएं को बताता है, आप बाहर आइए, प्रभु आपको छुड़ाता है। क्योंकि अपने भविष्य वक्ताओं को कुछ भी प्रकट किए बिना प्रभु यहोवा कुछ नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना खुदा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, और आज वो वक्त है जो स्वर्ग से आत्मिक बनना बरसेगा। आज वो वक्त है कि प्रभु आपको तृप्त करेगा। आज वो वक्त है रिबाना शाखालाबा रेखेले बेरे खेलने रिया रखाना बा शोको लोगो रेखेले बिया रखंदन आरिया रखालाबा शाखंदन। अपनी आंखों को बंद करें, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करें, रिबाना शाखालाबा रखंदन आरिया। आज वो रात है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज रात है कि पानी दाखरस बनेगा, रिबाना शाखालाबा। आज रात है, शेर आपके पांव चाटने को तैयार हो रहे हैं, रिबाना शाखालाबा। अगर आज शेरों की मांग में भी, तो मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, रिबाना, वो शेर आपके तलवे चाटने को तैयार हो रहे हैं। आज वो रात है, प्रेज द लॉर्ड, किसने आपके भट्टों को कह दिया है, प्रेज द लॉर्ड, कि तुम इनके लिए बगीचा बन जाओ। आपके भट्टे आज तुम्हारे लिए कलीसिया बगीचा बनने को तैयार है, प्रेज द लॉर्ड। रिबाना शाखालाबा रखंदनारिया रखालाबा। आज आपके लिए मछली के मुंह से सिक्का निकलने को तैयार है। रिखंदलाबिया रोको लोगो रोको रोशे के ले दुनिया, उसके कहने मात्र से गधी बात करने लगेगी। रिखंदलारिया रखालाबा शेकेले भी रखाना। आज सब कुछ बदल जाएगा, आज सब कुछ बदल जाएगा जब तेरी लाइफ में यीशु आएगा। आज सब कुछ बदल जाएगा, आज तेरे हालात बदल जाएंगे। रिबाना शाखाला, वो आग के भट्टे से पानी राखरस तेरे लिए तैयार हो रहा है, हालेलुया। आज वक्त आएगा तो गधी मुंह खोलकर बात करेगी, और आज तेरी जरूरतों के लिए वो यीशु मसीह के नाम से मछली के मुंह से सिक्का निकलने जा रहा है। वो अपने मन को तैयार कर मेरे भाई। रिबाना शकंदलाबिया रेको लोगो रोकिंदनेरिया, जो आज तक नहीं हुआ, आज तेरे विश्वास के कारण वो करने जा रहा है। आज तेरे विश्वास के कारण करने जा रहा है। रिखालाबा शकालाबा रोको ले बिया रखंदनारिया रखालाबा रखंदनारिया रखा शेकेले बिया रोबो 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 शेकेले बिया रखाना वाला वाला। प्रभु एक एक को छू मेरे खुदा। आज तेरा आत्मिक मन्ना इन पे बरसे मेरे परमेश्वर, और इनकी भूमि पर गिरे, और 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया। आप तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? आप तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? कल एक प्रोफेसी हुई थी, कल एक प्रोफेसी हुई थी, और प्रभु मुझे बोला, तू बोल इस मिनिस्ट्री को, इस कलीसिया को वो एक भवन देने जा रहा है। और मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम है कि इनके पास सारी चीजें हैं, लेकिन जब इस मिनिस्ट्री के लिए प्रोफेसी हुई और यहाँ के पास्टर आके कंफर्मेशन किए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस बात के लिए, और प्रभु ने जब मुझसे बोला, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसके दिल की बात प्रभु जानता था, मैं नहीं। और प्रभु मुझ तक डिलीवर्ड कराया कि तू इसे बोल कि ऐसा होने जा रहा है, बोल कि ऐसा होने जा रहा है। और कलीसिया में आने वाली आपको बातें बता रहा हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ के पास्टर कहाँ गए? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 2025, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ का कोई दासदासी सेवक है यहाँ इस मिनिस्ट्री के पास्टर? प्रेज द लॉर्ड।
कलीसिया आप, अच्छा ब्रदर आ रहा है। आने वाले समय यहाँ एक मीटिंग होगी, आने वाले समय यहाँ एक मीटिंग होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसमें जो पंडाल लगाया जाएगा, है ना, उसमें जो पंडाल लगाया जाएगा वो पंडाल ओपन लगेगा, और पंडाल ओपन लगेगा और मीटिंग जो होगी वो यहाँ बड़े पैमाने पे होगी। 2025 मैं आने वाले समय यीशु मसीह के नाम से मैं जब प्रार्थना की आपके लिए, तो मैं क्या देखा कि इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर एक बड़ी मीटिंग देने जा रहा है। इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर बड़ी मीटिंग देने जा रहा है। इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर बड़ी मीटिंग देने जा रहा है। आने वाले समय 2025 में प्रभु यहोवा आपके मध्य बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस एरिया के, इस गांव की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल और सबसे सामर्थी कलीसिया इस मिनिस्ट्री को देखा। आप इस कॉलिंग को बनाए रखना, आप इस आशीर्वाद को जो प्रभु की ओर से है बनाए रखना। प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3-4 महीने इस साल, 3 से 4 महीने के बाद प्रेज द लॉर्ड, जो कुछ टूटा हुआ है लाइफ में, चर्च में, मिनिस्ट्री में, जो कुछ टूटा हुआ है और आप मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, 3 महीने, 90 डे, 90 दिन से 120 दिन के अंदर, 4 महीने, 3 से 4 महीने के अंदर जो भी टूटा हुआ है प्रभु उससे जोड़ेगा, क्योंकि प्रभु एक बेस्ट क्रिएटर है। आप पश्चातापी मन से प्रभु के पैरों को पकड़े रखिए। प्रभु करने जा रहा है, प्रभु करने जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, प्रभु करने जा रहा है। सुनो, होपनी और फिनहास, बाइबल ऐसा बताती है, होपनी और फिनहास और यहूदा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल के अगेंस्ट चले गए। बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल के अगेंस्ट चले गए थे, लेकिन ये प्रभु से पश्चाताप नहीं किए। इन्होंने पछताया जरूर, लेकिन प्रभु ने इससे पश्चाताप नहीं किए, और प्रभु ने इनकी जिंदगी में बाद में कोई काम नहीं किया। आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हैं, आपकी जिंदगी में, जिसके लिए पश्चाताप की जरूरत है। वो कहता है तू अपने गुनाहों पापों को मानकर उसे छोड़ दे, तुझ पर दया की जाएगी। और जिस पर वो दया करता है, तो बाइबल ऐसा बताती है, वो जमीन पे नहीं, वो उसे अर्श से फर्श पहुंचाता है, शिरोमणि बनाता है। 3 से 4 महीने के अंदर कलीसिया, 3 से 4 महीने के अंदर प्रभु तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे। आने वाले 2025 में यहाँ एक बड़ी मीटिंग होने जा रही, और मैं ऐसा देखता हूँ जैसे कोई साउथ से आएगा, जो साउथ से आएगा, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री होगी, और प्रभु बड़े काम करेगा, प्रभु बड़े काम करेगा। सुनो, 2025 में अगर आपकी इच्छा हो, जबरदस्ती नहीं, आपकी इच्छा हो तो फीता काटने मुझे बुला लेना। आपकी इच्छा हो 2025, आपकी इच्छा हो तो फीता काटने मुझे बुला लेना। जबरदस्ती नहीं कि मुझे ही बुलाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं तो नो, करने वाला प्रभु है। आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। आप देखेंगे, आज के बाद आप देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कलीसियाओं को मैं मल्टीप्लाई होने की घोषणाएं करता हूं, कलीसियाओं को मल्टीप्लाई होने की घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। ऐसा होने जा रहा है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जल्द चर्च का फीता कटेगा। मेरे साथ सारे व्यक्ति एक वचन निकाल लेंगे, प्रेज द लॉर्ड। लय व्यवस्था 28 का 22। लय व्यवस्था बैठे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे लिए परमेश्वर के जन ने कोई बात नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके लिए बेस्ट उपाय कर रहा है। आपको ऐसा लगता है क्योंकि प्रभु आपकी टूटन जानता है, आप कहाँ टूटे। हालेलुया। अगर मैं कोई ऐसे वर्ड्स बोल दूं कि आपको हर्ट लगे, तो आप सोचेंगे यार मैं तो घर से भी हर्ट होके आया, चर्च गया वहां भी हर्ट हो गया, क्रूसेड में गया वहां भी हर्ट हो गया। लेकिन प्रभु आपकी टूटन को जानता कि आप कहाँ टूटे मेरे भाई। प्रभु आपके टूटने को जानता मेरी बहन कि तू कहाँ टूटी है, और प्रभु तुझे वहीं से खड़ा करेगा। तू देखना अपनी जिंदगी में आज के बाद बड़े कामों को जो तू सोच नहीं सकता मेरे भाई, जो तू सोच नहीं सकती मेरी बहन। क्योंकि जब टूटा हुआ मन लेके, जब टूटा हुआ शरीर लेके, जब टूटा हुआ दिल लेके, जब तू आज इस मीटिंग में प्रभु के पास आया है, तो प्रभु में भजन संहिता 34 में कहता है कि वो पिसे हुए, टूटे हुए मनों को ना तुच्छ नहीं जानता। क्या नहीं जानता?
तुच्छ नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे भाई तुझे तुच्छ नहीं जानता, वो तेरी टूटन को तुच्छ नहीं जानता, वो तेरे करारने को तुच्छ नहीं जानता, वो तेरे पिसने को तुच्छ नहीं जानता। तुझे जमाना तुच्छ जान सकता है, तुझे तेरे घर वाले तुच्छ जान सकते हैं, तुझे तेरे मोहल्ले वाले तुच्छ जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि टूटा मन मेरे योग्य क्या है? योग्य बलिदान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग मुंह फाड़े खड़े हैं, और ध्यान से सुनना भैया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो मेरे लोग मुंह फाड़े खड़े हैं कि तुम कब गिर जाओ, वो बोल दें कि बहुत तो बता रहे थे ना। हाँ, क्या हुआ? लोग ताक में है मेरे भाई तेरी कि तू कहां गिरे, और लोग बिल्कुल तड़ से बोले जा तो रहे ना यीशु मसीह में। क्या हो रहा है? लोग बिल्कुल ताक में है कि तुम कब गिर जाओ, तुम्हारे साथ कब बुरा हो जाए, तुम कब आंसू बहाओ, और लोग तुमको बिल्कुल ताक में है कि वो कब बोल दें। वर्ड्स तैयार है उनके पास, शब्द तैयार है, जब ये गिरेंगे तो हमें को क्या बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बिल्कुल तैयार है कि तेरी बेटी की शादी नहीं लग रही, जा तो रहे ना, चल शादी हुई, बिल्कुल तैयार है ऐसे वर्ड्स लेके। बीमारी को लेके जा रहे हैं, अभी तक ठीक हुए नहीं हुए ना, बिल्कुल तैयार है लोग कि आप गिर जाएं कहीं, और आप गिर जाएं और वो बोल दें, उनके शब्द बिल्कुल तैयार रखें। हालेलुया। लेकिन प्रभु यहोवा यो कहता है कि वो तेरे विद्रोहियों को मुंह को बंद कर देगा, वो शेरों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर। आज रात एक भी व्यक्ति ना छूटे जो आशीषों को लेकर ना जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पढ़ेंगे मेरे साथ। जब तुम अपने देश में खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेसी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। आज से पहले कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है कि जब तुम अपने खेत काटो, हालेलुया, तो पूरे सफा चट मत करना, पूरे खेत में हार्वेस्टर मत चलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब जैसे ही तनख्वाह डली 10,000 रुपए अकाउंट में, हालेलुया, तो पूरा अपने घर में खर्च मत करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब जैसे ही पैसा आया, हालेलुया, तो पूरे अपने लिए गहने मत खरीदना। हालेलुया। जैसे ही पैसा आया तो ये नहीं कि अपने लिए मकान बना रहे। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने इस्राएलियों को एक विधि ठहराई कि जब तू अपने खेत को काटे, जब तू अपने खेत को काटे, क्योंकि उस टाइम सैलरी तो मिलती नहीं थी, लोग अनाज पे डिपेंड होते थे। प्रभु कहता जब तू अपने खेत को काटे तो उसे पूरा मत काटना। ये नहीं कि पूरा की पूरा धान, पूरा की पूरा फसल लेके काट पीट के घर। हालेलुया। प्रभु कहता मैं यहोवा हूं। खेतों के कोनों को छोड़ देना ताकि परदेशियों के लिए और जरूरतमंदों के लिए वो वहां से बटोर सके। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे अचानक से रूथ का ध्यान आया। हालेलुया। कि रूथ क्या करती थी? उन पुल्लियों को बटोरती थी जो खेत में गिर जाते थे। आप सोचिए। हालेलुया। आज तो आप 1 रुपए नहीं छोड़ने को तैयार है। हालेलुया। तो कहां से आपके यहाँ रूथ आएगी? कहां से आपके यहाँ वो चीजें आएंगी? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यहोवा यो कहता है कि जब तू अपने खेतों को काटे तो उसे पूरा मत काटना, कोनों को छोड़ देना, ताकि कोई परदेसी। क्यों परदेसी? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है मैं याकूब इब्राहिम याकूब और इजराइली का परमेश्वर नहीं, मैं परदेसी, अनाथ और विधवाओं का भी परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि तू अपना खेत काटे तो पूरा ना काटना, उसमें छोड़ देना, ताकि कोई परदेसी, हालेलुया, जब तेरे खेत से भूखा गुजरे तो वो उसमें पेट भरे। मैं केवल इजराइल का परमेश्वर नहीं, मैं केवल इब्राहिम का परमेश्वर नहीं, मैं केवल याकूब का परमेश्वर नहीं। पढ़ लीजिए आगे, परमेश्वर काय का है? परदेसी, अनाथ और विधवाओं का है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम अपने खेत में बोते हैं, अच्छी फसल काटते हैं और पूरी काट लेते हैं। हालेलुया। अच्छी फसल काटते हैं, पूरी काट लेते हैं, और वो योएल भविष्यवक्ता के जमाने में जो टिड्डी आई थी वो तो आज परमेश्वर आपके खेतों में पहुंचाते ही नहीं कि फसल चपा चट करे, लेकिन प्रभु आज कहता है कि पूरी फसल मत काटना। हालेलुया। ऐसे लोग जिनके पास खेत नहीं है, हो सकता है आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पूरा पैसा घर में यूज मत करना। ऐसे लोग जिनके पास कहीं से और इनकम के साथ में, पैर सीधे रखिएगा, ऐसे लोग जहां से और पैर इनकम के साधन है, आप पूरा इनकम यूज मत करिएगा। आप जानते हैं पुराना नियम
पुराना नियम में एक विधि ठहराई गई। काय की विधि थी? काय की विधि थी देने के लिए? काय की विधि थी? पुराने नियम में एक विधि ठहराई गई। काय की विधि थी पुराने नियम में? 10वां अंश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10वां अंश। अगर हमारे पास 100 बोरे हैं तो हम 10वां अंश कितना पहुंचाएंगे चर्च में और खिदमतगारों के पास, याजकों के पास? 10 बोरा। अगर हमारे पास 50 बोरे तो हम कितना पहुंचाएंगे? 50 बोरा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन नए नियम की जो विधि है, नए नियम की विधि 10वां अंश की नहीं है, नए नियम की विधि सर्वांश की है। पूरा की पूरा प्रभु दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा की पूरा प्रभु तेरा है। क्यों तेरा है? क्यों तेरा है पूरा? हालेलुया। क्योंकि उन दिनों जब 10वां अंश डोनेट किया जाता था, 10वां अंश दिया जाता था, इसके बाद किसी से कोई दोष हो जाता था, कोई पाप हो जाता था, तो उसकी छोड़ौती के लिए प्रभु यहोवा ने कुछ विधियां तैयार की गई थी। प्रभु यहोवा के द्वारा मूसा को कुछ विधियां तैयार की गई थी, जो कि आपको पढ़ने में मिल जाएगा निर्गमन में, प्रेज द लॉर्ड, और नई व्यवस्था में। और वो विधियां काय की थी? बलि की थी। काय की विधियां थी? बलि की विधियां थी। हालेलुया। कि जब कभी पाप हो जाता था, दोष हो जाता था, कभी मेल बलि चढ़ाना होता था, तो बलियां दी जाती थी। लेकिन नए नियम में परमेश्वर का वचन यूं बोलता है कि जो तेरा काम बलि देने का था वो मैंने कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना, जो तेरा काम बलि देने का था वो मैंने कर दिया। हालेलुया। पुराने नियम में हर एक बात के लिए क्या दी जाती थी? बलि। लेकिन नए नियम में परमेश्वर कहता है जो तेरा काम था वो मैंने कर दिया, अब तू मेरा काम कर। प्रभु आपका कौन सा काम? कौन सा काम? तो प्रभु बोलता है सुन, मैं अब बलिदान नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे समझ गए सारे लोग? प्रभु बोलता तेरा काम मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मेरा काम है वो तू कर। हालेलुया। तेरा जो बलिदान का काम था मैंने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ाकर कर दिया। अब बलि तुझ पे प्रभावित नहीं होगी। अब बलि की विधि तेरे ऊपर नहीं है। तेरी इस विधि को मैंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूसीफाइड करके उसके बलिदान के द्वारा इस बलि प्रथा को, इस बलि विधि को समाप्त कर दिया। ये तेरा काम था, ये मैंने कर दिया, अब तू मेरा काम कर। प्रभु आपका काम कौन सा है? कोई बताए? प्रभु यहोवा यूं कहते हैं, अब मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। दया चाहता हूं। अब मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए लय व्यवस्था में क्या बोल रहा है कि तू पूरे खेतों को मत काटना मेरे भाई। हालेलुया। और आज तो हम ऐसा हार्वेस्टर डालते हैं खेत के अंदर कि एक बाली, एक फुल्ली, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उस खेत में बचती नहीं। अगर चिड़िया जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगी, प्रेज द लॉर्ड, कि यहाँ बुआई हुई भी थी क्या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो खुदा के लोगों, आज बहुत सारे लोगों की आशीष इसीलिए रुकी पड़ी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि आज भी वो उन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। और प्रभु बोलता तू दया कर। आप जानते हैं हर व्यक्ति बोलता मैं आशीष का स्रोत हूं, मैं आशीष का स्रोत हूं, मैं आशीष का स्रोत हूं। और मैं भी अपनी कलीसिया में प्रचार करता हूं कि मैं तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए घोषित करता हूं, यीशु मसीह के नाम पे आशीष का वारिस होने के लिए घोषित करता हूं। और बाइबल बताती तुम एक दूसरे को आशीषित करो। कर रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही, ब्लेसिंग खोल रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही है, उसको ब्लेस कर रहे हैं, वचनों को क्लेम कर रहे, तू आशीषित है, आशीषित है, लेकिन वो हो ही नहीं रहे। क्यों? एक बहुत शॉर्ट आंसर दूंगा उसका, वो दया करते ही नहीं। आप आशीषित इसलिए नहीं, आपने कभी दया की नहीं। आप आशीषित इसलिए नहीं है क्योंकि आप दया से बड़ी दूर है। आप पे दया हो गई, मैटर वही खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है आशीष केवल किसमें फलती है? हमारे बीच इतने सारे सेवक लोग हैं, आशीष किसमें फलती है? दया करने वाले। आशीष दया करने वालों पर फलती है। प्रेज द लॉर्ड। आशीष दया करने वालों पर। किसी पैसे वाले पे आशीष नहीं फलेगी, किसी बहुत बड़े व्यक्ति पर आशीष नहीं फलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आशीष बड़े बड़े आशीष वो धनवान पे नहीं पड़ गई, लेकिन आशीष किसमें फल गई? वो छोटे बच्चे ने जिसने रोटी और मछली दिया। बाइबल ऐसा बताती है कि आशीष किसमें फलती है? दया करने वाले में। सो खुदा के लोगों में कहना चाहता हूं, तुम कहां टूटे हो प्रभु जानता है। प्रभु दया कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने अपने इकलौता पुत्र देकर दया करा है। अब वक्त है कि दया आप तक, लोगों तक पहुंचे, दया आप में होते हुए लोगों पर पहुंचे। अपने खेतों को सफा चट मत करना मेरे भाई।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हो सकता है तेरी मिनिस्ट्री, तेरी कलीसिया, तेरा पास्टर, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, तेरी ब्लेसिंग का वेट कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत लोगों तक पहुंचना है। हालेलुया। और अगर तूने अपना वहां खेत सफाचट कर लिया, प्रभु का काम है, वो तो करेगा, तेरे पास्टर को कहीं से तो ब्लेस करेगा, वो लोगों तक जाएगा, वो आत्माएं बचाएगा, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। लेकिन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, ये तेरी आशीष कहीं तेरी जिंदगी में स्थापन करना चाहिए। और बहुत सारे लोग आज केवल प्रार्थना करा रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल, उनकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं। कारण क्या है? कारण यही है, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, क्योंकि आज तक आपके द्वारा कोई आशीषित नहीं हो पाया। हालेलुया। आपको मैं एक बहुत छोटी बात बताऊंगा, आपको बहुत अजीब लगेगी इस बात से। मैं एक बिजनेस करता हूं और मेरी इनकम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा कमाता हूँ। मैं बिजनेस करता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा कमाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, मैंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। मैं सेवा करता हूँ, आप जानते हैं, मैं सेवा करता हूँ और मैं रेंट से रहता हूँ। अभी प्रभु हमें भवन भी दिया है, लेकिन अभी उसका काम चालू होने वाला है। रेंट से रहता हूँ और मेरे पास इनकम के कोई साधन नहीं है, इनकम के साधन नहीं। मेरी वाइफ एक जगह जॉब करती है, 5500 रुपए उन्हें मिलता है। 5500 में 500 रुपए सबसे पहले, 500, 550, 600 रुपए, क्योंकि हम 10 से ज्यादा डोनेट करते हैं। हम कहाँ दे देते हैं? 10। 5000 रुपए हमारे पास होता है। और 5000 रुपए में अगर हम मकान का किराया दे, ये सारी चीजें दे, मेरी गाड़ी की किस्ती 5000 है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हमारे पास केवल 5000 रुपए आता है। लेकिन आप जानते हैं, मैं कंटिन्यू, जैसा कि आपने सुना है, एनी टाइम पर डे हमारी कलीसिया की सहायता से, हमारी कलीसिया के लोग जो अभी बाहर आए थे, वो लोग ईमानदारी से डोनेशन देते हैं, वो लोग ईमानदारी से टाइद बोलते हैं। उन्होंने अपने खेत को, कोंटे को नहीं छोड़ा, आधा छोड़ के मुझे दे दिया कि ब्रदर आप पूरा रख लो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तो अपने खेत को पूरा मत काटना, कहीं छोड़ देना। लेकिन मेरी कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने अपने खेत को आधा ही काटे और बोले आधा खेत तुम रख लो सेवा के लिए, और उसकी मैं कटनी करता हूं। और आप जानते हैं, जैसा कि कल अनाउंसमेंट कर रहे थे कि मंडला हॉस्पिटल में जितने भी व्यक्ति बाहर से एडमिट होते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं सुबह शाम। कब? सुबह शाम पर डे उनको एक बेस्ट खाने की व्यवस्थाएं फ्री की जाती है, बेस्ट चीजों की व्यवस्था फ्री की जाती है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो हमसे मिलते हैं मंडला पे, प्रेज द लॉर्ड, और मेरी इनकम कितनी है? मात्र 5000, और वो भी एक गाड़ी की किस्त है। हालेलुया। हम ऐसा इतना बड़े पैमाने में कैसे काट सकते हैं? प्रभु गवाह है, हजारों रुपए, लाखों रुपया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, चैरिटी के लिए जाता है। चैरिटी का मतलब जो बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, इन लोगों के पास हजारों और लाखों रुपए महीने का जाता है। हालेलुया। और अगर किसी को इस बात में बिलीव ना हो तो मैं अपना फोन पे चेक करवा सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और मैं कितना कमाता हूँ? 5000, वो भी मैं नहीं, मेरी वाइफ कमाती है। हालेलुया। सो खुदा के लोगों में आपसे कहता हूँ, जब कलीसिया के लोगों ने आधा ही खेत काटा है और आधा मुझे छोड़ दिया, हालेलुया, इस खेत को काट के आज हम हजारों लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, हजारों लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब इस मीटिंग का डिसाइड हो रहा था ब्रदर अरविंद के साथ, काफी चीजें, आप जानते हैं अरविंद भाई, बहुत सारी चीजें फेस करना पड़ रहा था, बहुत सारी चीजें अरेंजमेंट नहीं था, कुछ अरेंजमेंट नहीं था। मैंने अपनी कलीसिया के लोगों से बोला कंट्रीब्यूशन करना है। कुछ लोगों ने बोला कितना लगना है, कितना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैंने बोला इतना लगना है और इतना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो सो खुदा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसीलिए मंडला जिले की, है ना, ये ऑनलाइन मीटिंग है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में, नेट में, फेसबुक में भी हम शेयर करेंगे। मंडला जिले की सबसे आशीषित कलीसिया ग्रेस ऑफ गॉड चर्च है, क्योंकि यहाँ लोग कंजूस नहीं है, इनकी मुट्ठी बंधी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये अपनी फसल को आधा काटते हैं और आधा मेरे लिए छोड़ देते हैं, ताकि प्रभु की बड़ी सेवा हो सके। हालेलुया। आज हम आप तक पहुंचे हैं, बहुत सारे लोगों तक। पर डे, रोज पर डे की कहानी है कि रोज हॉस्पिटलों में विजिट होती है, हॉस्पिटल तक जाते हैं, नई आत्माएं आती, ये कहां से आएंगी? अब तो नर्मदा में मछली भी नहीं कि मैं बंसी डालूं, प्रभु सिक्का निकालेगा, और सिक्का तो चलेगा भी नहीं अगर निकाल भी गया। हालेलुया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
आप जिस भी कलीसिया से जुड़े हैं, आप अपने पास्टर को ब्लेस करिए, क्योंकि सेवा को हमें आगे ले जाना है। आप अपने चर्च को ब्लेस करिए, क्योंकि हमें आत्माएं जीतना है। आप अपने बाजू वालों को सपोर्ट करिए, आप अपने अन्य कलीसियाओं को सपोर्ट करिए, आप जो आपकी कलीसिया में निर्धन है उसे सपोर्ट करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे करने वालों पर क्या होता है? आशीष से फलती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या फलेगी? आशीष से फलेगी। लेकिन कई लोगों ने पेड़ लगाए ही नहीं, कैसे आशीष फलेंगी? हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से जितने लोग यहाँ पाए जाते हैं जो ईमानदारी से अपनी कलीसियाओं में 10 भेंट पहुंचाते हैं, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे उन्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। मैं ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु यहोवा यो कहता है अपने खेतों को पूरा मत काटना, क्योंकि प्रभु यहोवा को किसकी चिंता है? तुम्हारे जाने के बाद वहां परदेसी आएंगे। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है, पुराने नियम में एक परदेसी आया, कुल्लिया बीनने। क्या नाम था उसका? रूत। लय व्यवस्था में वो व्यवस्था सौंप रहा है परमेश्वर उनको, इजराइलियों को, कि अपने खेतों को पूरा मत काटना, क्योंकि मुझे उनका भी ध्यान है जो तुम्हारे जाने के बाद आएंगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं उनका भी परमेश्वर हूं जो तुम्हारे जाने के बाद आएंगे। तो सो कलीसिया में आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी मुट्ठियों को अपने चर्चों के लिए खोलें, प्रभु के कामों के लिए खोलें। आप बच चुके हैं, प्रेज द लॉर्ड। अब और भी बहुत सारी पब्लिक है। आप सलवा बाजार चले जाओ, घुघरी बाजार चले जाओ, इतनी भीड़ रहती, लेकिन प्रभु को जानने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। हालेलुया। उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? हालेलुया। ये इसमें जबरदस्ती या ये नहीं कि अभी डोनेशन लेंगे या भेंट लेंगे, नो नो। मैं आपको आपकी उन्नति के कारण बता रहा हूं। ऐसा करके परमेश्वर बोलता है, मुझे पता कि मैं तेरे लिए आसमान के झरोखे खोलता हूं क्या नहीं। वो तेरी सारी समूह की किस्तों को बंद कर देगा। वो तेरी सारी समूहों की किस्तों को बंद कर देगा जब तू अपने खेतों को परमेश्वर के लिए काटने के लिए छोड़ देगा। वो तेरी सारी ऐसी बीमारियों में होने वाले एक्सपेंसिव को बंद कर देगा जब तू अपने खेतों को खुदा के काटने के लिए छोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सो खुदा के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी में प्रभु को प्रथम स्थान दें। भैया मैं तो 4 बजे से प्रार्थना करता हूँ, भैया मैं तो 6 बजे से प्रार्थना करता हूँ। प्रथम स्थान क्या? प्रथम के पहले ही देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप हर चीज में प्रथम स्थान दीजिए। आप अपनी सैलरी पे, अपने खत्तों की कमाई पे, आप अपनी कलीसिया और प्रभु के कामों को ब्लेस करते जाइए, तब आप एक सच्चे मसीह बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज लोग 4 घंटे प्रार्थना करते हैं और वो क्या करते हैं? उन्होंने कभी टाइट ही नहीं कोई। 8 घंटे प्रार्थना करते हैं और जिंदगी ज्यो की त्यों सेम। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा के लोगों, प्रभु ने एक जगह कहा कि परख के देखना कि मैं हूं कि नहीं। हालेलुया। आज रात वक्त है, आप प्रभु से बोले, प्रभु मैं तेरे लिए बोऊंगा, अपनी कलीसिया में बोऊंगा, अपने पास्टर को बोऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक और बात को बता दूं, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मैं पैसों का प्रचार अपने लिए कभी नहीं करता, है ना। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मंडला की फर्स्ट कलीसिया है जो इतनी ब्लेसिंग कलीसिया है, तो मेरे पास बहुत है। ऐसी मीटिंग्स हम लोग कराते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हजारों लोगों को ब्लेस करते हैं, लाखों रुपए का डोनेशन जाता है चैरिटी। एक बार मेरे मेंटर ने मुझसे पूछा कि ब्रदर हम आपको कितनी भेंट दें? आपको कितनी भेंट चाहिए? आप सेवा कर रहे हैं, आपको कितनी भेंट चाहिए कि आप सेवा कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया गवाह है, वो भी वहां बैठी थी। मैंने बोला मैं पैसों के लिए सेवा नहीं करता, मेरे लिए दुआ कर देना बस। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपनी संस्था से, अपनी मिनिस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं लेता, उल्टा उन्हें हजारों रुपयों का सपोर्ट हर महीने पहुंचाया जाता है हमारी कलीसिया के द्वारा। हालेलुया। तो सो खुदा के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों की आशीष इसीलिए नहीं रुकी, इसीलिए रुकी है क्योंकि आप बोते नहीं है। और सुबह प्रभु की दासी ने क्या सिखाया कि जब आप बीज बोओगे नहीं तो काटोगे कैसे? आप प्रार्थना कर लो एक खेत के लिए कि प्रभु इसमें फसल बहुत सारी देना, और बीज बोए नहीं, क्योंकि प्रभु तो चमत्कार करता, धान तो उग जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपने प्रार्थना करे प्रभु बहुत सारा धान होना चाहिए, लेकिन धान बोए नहीं तो क्या धान होगा? हालेलुया। तो सो खुदा के लोगों, आज वक्त है अपनी मानसिकता को चेंज करने का। आप अपनी कलीसिया के प्रति ईमानदार बनिए, अपनी कलीसिया को ब्लेस करिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा एक छोटा सा संदेश था। आइए हम नए नियम से कुछ सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकाल लेंगे आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13। लूका रचित सुसमाचार 10 10
मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय वचन 46 से। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 46। निकाल लेंगे सारे लोग। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 46। निकाल लिए सारे लोग। कोई एक व्यक्ति ऊंची आवाज से पढ़ देगा। यरीहो में आए और जब वह आग उससे ले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब सिपाही का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। आगे पढ़ेंगे। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बस वचन ऐसा बताता मेरे प्रियो, आपने बहुत बार सुना है, अंधे बर्तिमाई की दृष्टिदान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन ऐसा बताता जब वो यरीहो के पास से गुजर रहा था तो एक व्यक्ति अंधा था, वो बैठा हुआ था और जन्म से अंधा था। आपने बहुत बार पढ़ा है और प्रभु ने उसे क्या दिया? दृष्टिदान। सो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब वो अंधा व्यक्ति वहां बैठा था और उसके कान में एक हलचल आई कि यीशु नासरी जा रहा है। अंधे व्यक्ति के कान में एक हलचल आई कि यीशु नासरी जा रहा है। अंधे व्यक्ति के कान में एक हलचल आई कि यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया। और उसने सोचा ये मौका मुझे मिल गया। हालेलुया। अब सारी बातों को छोड़ के मुझे मौका मिल गया। मैं देख तो सकता नहीं लेकिन मैं बोल सकता हूँ। हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति यरीहो के रोड में बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं देख तो सकता नहीं लेकिन मैं बोल जरूर सकता हूँ, और यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। हालेलुया। यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम मीटिंगों में जा तो नहीं सकते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज, लेकिन हम अपनी घर में प्रार्थना कर सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति देख तो नहीं सकता लेकिन वो बोल सकता है, और वो क्या सुन रहा है कि यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। और बाइबल ऐसा बताती जब यीशु वहां से गुजरता है तो लोग जय जयकार के नारे लगाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लोग होशाना चिल्लाते हैं, लोग उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन वो अंधा भिखारी उस टाइम पूरी दिलो जान और पूरी ताकत से एक बात कहता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। आप मुझे बताइए, हजारों लोग वहां से जा रहे हैं, हजारों लोग वहां चिल्ला रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन यीशु ने इतने शोरगुल के बाद भी किसकी आवाज सुनी? किसकी सुनी? अंधे की। हालेलुया। क्यों? हजारों आवाज है, लोग जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं यहूदियों का राजा, ये चंगा करने वाला, ये सब कुछ है। हजारों लोग डफलियां बजा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, चेले जा रहे हैं, सारी चीजें, भीड़ भाड़ सब कुछ चल रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने केवल किसकी आवाज सुनी? अंधे की। क्यों? कोई मुझे बताएगा क्यों उसने केवल अंधे की आवाज सुनी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉलिंग थी ना, यीशु मसीह धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे खाने को दिया, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं ब्लेस करता हूं और खाना खाने लगे। उसकी कॉलिंग ऐसी नहीं थी, हालेलुया, कि उसने फॉर्मेलिटी के लिए पुकारा। उसने परमेश्वर को पूरे दिल से पुकारा क्योंकि वो जानता था कि ये शायद हो सकता मेरे पास लास्ट टाइम है। आप में से बहुत सारे लोग जब बेड में पड़े थे, बिस्तरों में पड़े थे, जब डॉक्टर आपको जवाब दे दिया था, जब हर एक चीज आपकी छूट गई थी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तभी आपको क्यों चंगा किया? आखिरी 38 साल के रोगी के पास वो लास्ट टाइम क्यों आया? वो अंधे के पास उसकी आवाज क्यों सुना? क्योंकि उस अंधे ने उसे दिल से पुकारा कि हे दाऊद की संतान। वो जानता था कि ये मेरे पास लास्ट टाइम है। अगर मैंने अब इसे नहीं पुकारा, अगर मैंने अब इसे नहीं बुलाया, प्रेज द लॉर्ड, तो मेरी जिंदगी तो पूरी बचपन से लेके अभी तक अंधेरे में चली गई। अगर अभी भी मैं इसे नहीं बुलाऊंगा, अगर मैं अभी भी इसे नहीं पुकारूंगा, प्रेज द लॉर्ड, तो हो सकता है कि मैं मरते दम तक कईयों के पास आत्मिक अंधापन होता। अगर आप आज रात उसे दिल से नहीं पुकारेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हो सकता है कि आपके पास लास्ट चांस हो। जैसा वो अंधे को जब पता चला कि यीशु
जा रहा है तो उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिए। लोग उससे चिल्ला रहे कि तू शांत रहे, चुपचाप बैठ, शांत रहे, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रहा। वो केवल अपने गोल पे फोकस रखा कि आज मुझे समय मिल गया, आज मेरे पास वो लास्ट टाइम आ गया। और जब उसने पूरी इच्छा से, जब उसने पूरी ताकत से उसे पुकारा कि हे दाऊद की संतान, मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का वचन भजन संहिता में क्या कहता है? जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, कैसे? जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, यहोवा उनके क्या रहता है? समीप रहता है, हालेलुया। और वो उसके दूर से जा रहा है, एक कोलाहल में जा रहा है, एक बहुत सारी आवाजों में जा रहा है, लेकिन जब उसने उसे सच्चाई से पुकारा कि हे दाऊद की संतान, और चेले भी उसे डांटने लगे कि तू शांत रहे, शांत रहे, वो अभी जा रहा, लेकिन उसको मालूम था कि ये मेरे पास लास्ट टाइम है, हालेलुया। शायद इसके बाद वो यहाँ से ना निकले, या मैं यहाँ ना रहूं, प्रेज द लॉर्ड। और अगर ऐसा होगा तो मुझे जिंदगी भर अंधियारे में बैठना पड़ेगा। उससे मालूम था कि ये मेरे पास एक गोल्डन चांस मिल गया, हालेलुया। अब चाहे समाज कुछ बोले, चाहे रिश्तेदार कुछ बोले, चाहे मोहल्ले वाले कुछ बोले, चाहे अब हम हैंडपंप से पानी भरें चाहे ना भरें, या कुएं में पानी भरने दें चाहे ना दें, लेकिन आज जब आप उससे पुकार रहे हैं आज रात, हालेलुया, सच्चाई से, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो आपके निकट रहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फर्क ये नहीं पड़ता कि आपको क्या लोग, कितने लोग कैसे कैसे ताने मार रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, प्रेज़ द लॉर्ड। फर्क उसे वहां भी नहीं पड़ा कि इतनी आवाज है उसके नाम के जय जयकार है, लेकिन वो फिर भी सच्चाई से पुकारा और प्रभु उसके पास आके उसे क्या दिया? जो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी चीज थी, दृष्टि का दान। जब आप उसे पुकारते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो आपके समीप रहता है। सो मेरे भाइयों, वो आज बहुत सारे लोगों के पुकारने का वेट कर रहा है कि मेरे बेटे जब तू मुझे आज पुकारेगा, मेरी बेटी जब तू मुझे आज पुकारेगी, तो हो सकता है कि आज रात तुझे रोना पड़े, लेकिन कल का सुबह तेरे लिए एक हैप्पीनेस का सुबह होगा, कल का सूरज तेरे लिए एक हैप्पीनेस का सूरज होगा, जब तू मेरे भाई उसे पुकार रहा है। आज प्रभु वेट कर रहा है कि तू कैसे पुकारे उसे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु वेट कर रहा है कि मेरे बेटा मेरी बेटी कब तक इस गड्ढे में पड़ी है, प्रेज़ द लॉर्ड, कब तक इस समस्याओं से जूझ रही, ये मुझे पुकारेगी, मैं इसके समीप जाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तुम आज रात उसे पुकार रहे, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, जैसे उसने उस अंधे को दृष्टि का दान दिया, आज वो तेरी जिंदगी में वो सब कुछ फुलफिल करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हालेलुया। आज शर्त है तू उसे पुकार ले। आज हो सकता है कि इसके बाद तू कहीं मीटिंग में नहीं जा सके, हो सकता है इसके बाद मीटिंग ना हो बहुत सारी, मेरे खुदा के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, ये इससे लास्ट चांस, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सोच लो कि आखिरी गोली है बंदूक की और निशाने में मार दो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निशाना लगेगा जब मेरे भाई तू उसे पुकारेगा आज सच्चाई से, प्रभु आज सारी बातें छोड़कर, हालेलुया, तेरी जिंदगी पर आएगा। बाइबल ऐसा बताती है कि एक लेडी थी, और वो लिखा हुआ लूका रचित सुसमाचारों में उसके जिक्र है, और उसे 12 वर्ष से लहू बहने की समस्या थी, है ना, आपने पढ़ा है। और बाइबल मुकद्दस किताब बयां करती है कि वो लहू बहने की समस्या से अपना इतना इलाज कराई कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा। वो पहले धनवान थी, अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ वैद्यों के पीछे क्या हो गया? सपाचट। कैसा हो गया? सपाचट। सपाचट का मतलब पूरा खत्म हो गया। और वचन ऐसा बताता है कि यीशु मसीह वहां से जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और भीड़ उस पर गिरी पड़ती है, हजारों की, लाखों की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चंगाइयों की आस में उसके साथ गुजरते थे। भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। वो लहू बहने वाली स्त्री ने भी सोचा मुझे टाइम मिल गया, मुझे ये मौका मिल गया। और खुदा के लोगों, बाइबल ऐसा बताता है कि पैसे को बहुमूल्य समझो। क्या बताता बाइबल? पैसे को बहुमूल्य समझो। क्या बताती बाइबल? बाइबल क्या बताती कि पैसों को बहुमूल्य समझो, पैसों को लुका के रखो। सब चीज तो चल जाए, हो जाएगा, बाद में मैनेजमेंट कर लेंगे, लेकिन पैसे को बचा कर रखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? पैसे को बहुमूल्य समझो। क्या बताती है? पैसे को, जम के बोलो, पैसों को बहुमूल्य समझो। बाइबल क्या बताती? पैसों को उसे एक अवसर मिला, प्रेज़ द लॉर्ड। 12 वर्ष में उसे एक अवसर मिला, प्रेज़ द लॉर्ड। 12 वर्ष की नाम धराई और शर्मिंदगी का उसे एक अवसर मिला। और खुदा के लोगों, बाइबल ऐसा बताती है, पैसों को नहीं, अवसर को बहुमूल्य समझो। और आज उस मदनपुर में आपको 5 दिनों बाद एक अवसर मिला है, और
आज वो स्वर्ग खोल देगा। आत्मा और सच्चाई से पुकारे, आज वो आशीष खोल देगा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। 12 साल तक सब कुछ खत्म हो गया। 12 साल तक आप व्यवस्था पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे, तो जब कोई स्त्री, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अपने मासिक धर्म पे रहती है तो वो अशुद्ध ठहराई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसमें थोड़ा सा फोकस डालूंगा। जब उस बहन को ये समस्या आई होगी तो उसने किसी को चुपचाप से बताई होगी कि मेरे साथ 15 दिन से ऐसा चल रहा है। उसने बोली कि तू डॉक्टर रुटेला को दिखा ले। उसने डॉक्टर रुटेला को दिखाया, समस्या खत्म नहीं हुई, 1 महीना हुआ होगा। उस बहन ने क्या बोली होगी कि मेरे साथ अभी भी ऐसा चल रहा है, तो बोले आप तेजा डॉक्टर को दिखाओ। उसने तेजा डॉक्टर को दिखाया, 2 महीना हो गया। फिर किसी से बताई होगी कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है, अब उसने बोला तू कटरा हॉस्पिटल दिखाओ। उसने कटरा हॉस्पिटल दिखाई होगी। कितना हो गया? 1 साल हो गया। ऐसे ऐसे करके उसने सारे अस्पतालों को दिखाई, सारे लोगों को बोली, और सारे लोग मन में बात करने लगे कि उसके घर मत जाना, उससे पानी मत छिलाना, उसको अपने घर मत आने देना, क्योंकि उसके साथ ऐसा चल रहा है। और 12 साल तक एक वो शर्मिंदगी, एक नाम धराई से फाइट करने लगी। 12 साल तक वो किसी के घर नहीं जा पाई। 12 साल तक वो किसी के फंक्शन में नहीं जा पाई। 12 साल तक वो इस नाम धराई के साथ चलने लगी। लोग उसे पहचानते थे कि वो वही है, वो है। उसके यहाँ से मत लाना, उसके बाजू वाले के यहाँ से लाना, क्योंकि उसको बहुत दिनों से कंप्लेंट है और ये नहीं बच पाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन खुदा के लोगों, प्रभु का वचन ऐसा बताता है कि एक बार उससे वो मिल ही गया। क्या? अवसर। और उसने अवसर को क्या समझा? बहुमूल्य समझा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने देखा कि अब भीड़ उसमें गिरी जा रही, अब कुछ भी हो, लेकिन आज मैं उससे एनकाउंटर करूंगी ही। प्रेज द लॉर्ड। और 12 साल बाद प्रभु ने उसे अवसर दिया। 12 साल बाद उसे अवसर मिला, और वचन ऐसा बताता है कि उसने उसके दामन को केवल छुआ। उसने अवसर को बहुमूल्य समझा, उसने उसके दामन को छुआ, और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपको अवसर मिल रहा है, आप इसे बहुमूल्य समझिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ऐसा बताते हैं वो 5 कवारियों को अवसर नहीं मिला था। हालेलुया। 10 कवारी थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5 ने अपनी कुप्पी में तेल रखा और 5 ने ढिलाई की, उनको अवसर नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग जब रैप्चर हो जाएगा तो वो सोचेंगे कि हमें एक अवसर तो मिल जाए, लेकिन प्रभु बोलता नहीं। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, वो अवसर आज आपको और मुझे मिला है कि हम उसकी दुल्हन की तरह तैयार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज वो अवसर हमको सालों बाद मिला है कि हम उसकी दुल्हन की तरह तैयार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। 12 वर्ष बाद उसे अवसर मिला, 12 वर्ष बाद, और उसने अवसर को बहुमूल्य जाना। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जिस संडे आप चर्च नहीं जाते, जिस संडे आप आराधना पे नहीं जाते, उसी संडे आपका छुटकारा था, यीशु मसीह के नाम से। जिस संडे आप आराधना पे नहीं जाते, उसी संडे आपका छुटकारा डिसाइड था, और आप नहीं गए। हालेलुया। आपने अवसर को बहुमूल्य समझा। 12 वर्ष बाद उसे अवसर मिला, और उसने भीड़ के नीचे और मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन उसका वीडियो देखा कि वैसे जमीन पे लेटी हुई उसके वस्त्रों को छूती है। हालेलुया। हो सकता है उसके पीछे भीड़ गई हो सकता है उसे बोले तू यहाँ कहाँ रही, हट हट, इस टाइप से। लेकिन उन्होंने लोगों की शर्मिंदगी को सहन किया। उसने लोगों को क्या बोला, उसको सहन किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो प्रभु के पास गई। हालेलुया। और उसने वस्त्र को छुई, और बाइबल बताती वो उसी घड़ी चंगी हो गई। और यीशु मसीह चेलों से कहता है कि मेरे ऊपर अभी से, जस्ट अभी जो मेरे ऊपर से अनॉइंटिंग निकली, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। और चेले उससे बोलते अगर आप पढ़ेंगे कि आपके ऊपर तो भीड़ गिरी जा रही, आपको तो बहुत सारे लोग छू रहे, बोलता नो नो, वैसा छूना नहीं। हालेलुया। उसने कुछ उसे ऐसा छुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूँ, आप बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, लेकिन आप प्रभु को ऐसा पुकारे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे उस अंधे ने पुकारा, आप प्रभु को ऐसा छुए जैसे उस लहू बहने वाली स्त्री ने छुआ। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रभु पे सामर्थ निकली तो प्रभु बोलता कि किसी ने मुझे ऐसा छुआ। प्रेज द लॉर्ड। हजारों की भीड़ गिर रही, उससे मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन हजारों में से कोई एक यहाँ ऐसा है, प्रेज द लॉर्ड, जिसने मुझे छुआ। प्रेज द लॉर्ड। और छूने के कारण मेरे अंदर से सामर्थ निकली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल ये बताती है कि वो स्त्री डरते हुए उसके पास आई और बोलती कि मैं हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और मैं तुझे छुआ और मैं चंगी हो गई। वो कहते तू टेंशन मत ले पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। आज वक्त है मेरे खुदा के लोगों उसे छूने का।
हालेलुया। वो तुम्हें चंगाई देने को तैयार है। आज वक्त है यरीहो के नजदीक बैठ के उसे पुकारने का। वो तुम्हें छुड़ाने को तैयार है। आप अपनी जिंदगी में फाइट मत करिए। आप कहाँ टूटे प्रभु आपको जानता है। आप कहाँ गिर रहे प्रभु आपसे बेहतर आपको जानता है। आज रात बहुत सारे लोगों की समस्याएं उनकी गवाहियां बनने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे। आज रात बहुत सारे लोगों की समस्याएं उनकी गवाहियां बनने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं ऊंचा आमीन, ऊंची ब्लेसिंग की कामना करता हूं। आज रात बहुत सारे लोगों की समस्याएं उनकी गवाहियां बनने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज रात बहुत सारे लोगों की समस्याएं उनकी गवाहियां बनने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। जब आप उसे ऐसा छुएंगे, वो कहता है मैं ढूंढ रहा हूं सच्चे आराधकों को। वो कहता है मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे आराधकों को जो स्वर्ग नीचे उतार ले। वो कहता है मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, कि कौन मेरी सेवा करेगा। वो कहता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, मैं चंगाई देने को तैयार हूं, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे लोगों को कि कौन मुझे पुकारेगा। आज रात, लेकिन आज रात जब आप उसे पुकार रहे हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, तो उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के जैसे वो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। वो यरीहो की दीवार के पास बैठे व्यक्ति के जैसे आज वो आपको दृष्टिदान देने के तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज आप उसे कॉलिंग करने को तैयार है? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो खुदा के लोगों में कहना चाहता हूं आज रात उसे पुकारे। आज रात उसे ऐसा पुकारे जैसा आपने आज तक नहीं पुकारा। आज रात उसे ऐसा बोले जैसा आज तक आपने नहीं बोला। आज रात टूट कर कि सब कुछ खत्म हो गया प्रभु। 12 साल हो गए नामधराई के कारण, 12 साल हो गए प्रभु। 12 साल में सारी मैंने संपत्ति बेच दी। अब मेरे पास तेरे अलावा कोई भी चारा नहीं है, तेरे अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं जानती हूँ कि तू बहुतों को चंगा करता है, और मैं जानती हूँ कि आप मुझे कोई भी बोले, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया है प्रभु। मैं तेरे पास आई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज रात कलीसिया जब आप उसे पुकारेंगे, आज रात जब आप उसे टूट कर पुकारेंगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, तो वो तेरी जिंदगी में काम करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज रात वो रात है प्रेज द लॉर्ड। एक एक व्यक्ति से मैं कहता हूँ हालेलुया, अवसर को बहुमूल्य समझो। आज रात वो रात है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज हेवन खुलेगा तुम्हारे लिए। आज वो ब्रेकर दूर होंगे। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज जब आप उसे विश्वास के साथ पुकारोगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, आज की रात आपकी जिंदगी में छुटकारे की रात लिखी जा रही है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज की रात आपकी जिंदगी में वो शर्मिंदगी नामधराई की रात मिटाने की रात लिखी जा रही जब आप उसे पुकार रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कई लोग तो आज भी चुपके चुपके चर्च आते हैं। पुकारना तो छोड़ दो कि कोई देख ना ले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी कलीसिया में एक व्यक्ति आया और एक ऐसा रोग कि मैं किसी के सामने शेयर नहीं कर पाऊंगा, इतना भयंकर रोग से वो आया। प्रभु की कलीसिया है, वहां पे आया, मुझे बताया गया, पर्सनल मुलाकात हुई हमारी, और ऐसा भयंकर रोग कि हमने पहली बार देखा, और प्रभु बड़ा काम किया उसकी जिंदगी में। 1 या 2 ही रविवार आया, और तीसरे रविवार को खबर आई उसकी हमारे पास। 2 रविवार वो आया, तीसरे रविवार को उसकी खबर आई कि वो पूरी तरीके से ठीक है। एक इतना भयंकर रोग जो शायद यहाँ किसी को नहीं हो सकता, और मैं उसे पुलपिट के माध्यम से ऊपर भी नहीं कर सकता। 2-3 रविवार हमारे पास आया, और एक रविवार वो नहीं आया, उसकी खबर आई, है ना, वो वाली खबर नहीं जो लोगों के यहाँ आती है। चंगाई की खबर आई कि भैया वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, वो उसे 100% आराम लग गया, वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। मैं भी प्रभु को धन्यवाद दिया कि मैंने बोला प्रभु ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। एक बहुत बड़े रोग से तूने विजय दिलवाया किसी को जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। उस ब्रदर को मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कि ब्रदर मैं आपके घर आऊंगा प्रार्थना करने, और आप प्रभु में बने रहो। आप लाखों रुपए भी खर्च करते तो आप चंगे नहीं हो पाते। आप जानते हो उन्होंने मुझे एक छोटा सा आंसर दिया, आप हमारे घर आएंगे, हमारे घर वालों को बुरा लगेगा, और हमारे घर वालों को ये पता चले जाएगा कि हम चर्च प्रार्थना कराने जा रहे हैं। एक ऐसा रोग कि लाखों रुपए भी खर्च कर हो जाते तो उसका सोल्यूशन नहीं था, लेकिन प्रभु ने 3-4 ही हफ्तों में आप पूरी तरीके छुटकारा दिया। जब मैंने उन्हें कहा प्रभु कि जब मैंने उससे बोला कि मैं आपके यहाँ आने वाला हूँ प्रार्थना करने, तो उन्होंने बोला आप आएंगे तो हमारे घर वालों हमारे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा कि हम चर्च जाते हैं, और आप बताएंगे, है ना। मैंने उस भाई को एक ही बात बोला, नमस्ते, और वो व्यक्ति हमारे पास से चला गया। हालेलुया।
आज लोग ये ओपन ही करना नहीं चाहते कि हम चर्च जाते हैं। आज लोग समाज के सामने बोलना ही नहीं चाहते कि हम चर्च जाते हैं। आज लोग बहुत सारे लोगों के सामने यीशु मसीह का नाम लेने ही नहीं चाहते। बोले चर्च में आए तो चर्च जैसे, बाहर गए तो बाहर जैसे। हालेलुया। आप कैसे पुकारोगे उसे? आपके पास तो आज भी ऑप्शन है, लेकिन कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूँ, आज अवसर को बहुमूल्य समझो। आज अगर आप निराशा में, चिंता में, बीमारी में, आप कोई भी है, वो एक ब्रदर सिवनी से आए हैं, सिवनी तरफ से, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आज अवसर को बहुमूल्य समझिए। प्रभु आज आपको कैंसर से विजय दिलाएगा। यीशु मसीह बहुत महान है, उन्होंने मुर्दे को दिलाया। प्रभु आज तुझे कैंसर से भी निजात दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहाँ से मुझे सुन रहे हैं, आज आपका भी कैंसर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप उसे पुकारिए, उस लहू बहने वाली स्त्री जगह जैसे, प्रभु मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तेरे अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरे पास कोई चारा भी नहीं, मैं बहुत जगह जाके भटक गई, मैं बहुत जगह जाके भटक गया, मैंने अपना सब कुछ खर्च कर चुकी, लेकिन आखिरी में तेरे पास आई। अगर आज आप इस सोच से उसे पुकार रहे हैं कि प्रभु आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास तेरे अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, प्रभु आज आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। प्रभु आज आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। तो सो कलीसिया अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, आंखों को बंद करें, एक जुबान आज उसे पुकारे, एक जुबान आज उसे पुकारे। आज अवसर को बहुमूल्य समझे। ये वक्त वैसे ही जाया ना हो जाने दे। आज अपनी समस्याओं को लेकर उसे पुकारे, आज अपनी बातों को लेकर उसे धन्यवाद दें। आज पुकारे, ऊंची आवाज में पुकारे, पुकारे 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 पुकारे। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मैं 12 वर्ष लहू के कारण सब कुछ अपना बेचती हूँ, प्रभु मुझे छोड़ा। आज आप उसके दामन को पुकारे, आज ऐसा पुकारे कि वो आपकी पुकार सुने, आज ऐसा पुकारे कि स्वर्ग उतर आए, आज ऐसा पुकारे कि स्वर्ग उतर आए। हे दाऊद की संतान इन पर दया कर। आज पुकारे पुकारे, आंखों को बंद रखें, आंखों को बंद रखें। आपका छुटकारा आपके हाथों पे, आपका छुटकारा आपके मुंह पे है। यहाँ दर्शक ना बने रहे, यहाँ दर्शक ना बने रहे। आपका छुटकारा अपने हाथों पे, आपका छुटकारा आपके मुंह पे। प्रेज़ द लॉर्ड। दर्शक ना बने रहे। रिबना शखलाबा। आज पुकारे पुकारे उसे, अपने संपूर्ण मन से पुकारे, अपने संपूर्ण मन से पुकारे, अपने संपूर्ण मन से अपने फ्यूचर के लिए पुकारे, अपने संपूर्ण मन से बीमारियों के लिए पुकारे। आपने जो कुछ खोया है, आप संपूर्ण मन से पुकारे। प्रभु आज आपकी जिंदगी में काम करने जा रहे हैं। प्रभु जी आज आपकी जिंदगी में काम करने जा रहे हैं, और वो पहले से बेहतर, नया और सब कुछ एक बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं। आज छुटकारा आपके हाथों पर है। यहाँ वहां देखकर दर्शक ना बने, केवल प्रभु को पुकारे। आज स्वर्ग आपके लिए खुले, आज स्वर्ग दुनिया में आपके लिए खुलने जा रहा है। उसे पुकारे 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 पुकारे। हो सकता है कि आपके बेटे बस में ना हो सकता है आपकी बेटी बस में ना हो सकता है आपके पति, आपकी पत्नियां बस में, आपके घर वाले बस में, लेकिन आज आप उसे पुकारे। आपकी समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं, आपकी समस्याओं के भी ऊपर वो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसे पुकारे 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 पुकारे, उसे पुकारे। हे दाऊद की संतान इन पर दया कर, हे परमेश्वर पिता इन पर दया कर। रिबना शकलाबा रखाला बरूबिया शकंदलाबिया रेबे 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 खंदनेरिया रखालाबा रखालाबा रोको नोबिया रखंदनारिया रखालाबा शकलेबिया राबिनेरिया रखंदनारिया रखालाबिया रोको नोबिया रखाला शकले। पुकारे 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 मेरी बहन, पुकारे। तुम यहाँ मौजूद हो, पुकारे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम यहाँ मौजूद हो, पुकारे पुकारे पुकारे। तुम यहाँ मौजूद हो, पुकारे। क्या आज ऐसा पुकारे, या रखालाबा शकलेबिया रखंदनारिया रखालाबिया रखंदनारिया शोबोलो बिया रखंदनेरिया रेखेलेबिया रखंदनारिया रोकोलो रोखंदेबेलेरिया। सारे लोग स्वर्ग की ओर हाथ उठाएं, स्वर्ग की ओर। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, यूहन्ना में ऐसा लिखा है, तब तक वो नहीं पा सकता। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक वो नहीं पा सकता। ओ शीखा लावा रखंदनारिया रे बोलो बिया राश्य खलाबिया रखंदना और बोलिबिया रखंदनारिया। ओ प्रभु, तूने अपने परमेश्वर बैरियों के लिए प्रार्थना कर, और परमेश्वर आपने कहा कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आपने कहा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। रोगी उठ खड़ा होगा विश्वास की प्रार्थना से। जितने लोग स्वर्ग की ओर हाथ उठा रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज रात से ये स्वर्ग से पाने वाले हो जाए, आज रात ये स्वर्ग से पाने वाले हो जाए परमेश्वर। हर एक ऐसे पस बहने की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हम निकाल देते हैं। पस बहने की आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकाल देते हैं। प्रभु, जितने लोग बीमारियों पर जूझ रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ कि आपके कोड़े खाने से सारे लोग चंगे हो गए। मैं फायर को रिलीज करता हूँ खुदा। हर एक बात, हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक बदरू, हर एक मरी मस्तान सोदर डाइन की शक्ति के ऊपर मैं यीशु मसीह के नाम से होली गोस्ट के फायर को रिलीज करता हूँ और कहता हूँ बड़े विश्वास के साथ,
Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। जितनों ने स्वर की और हाथ उठा रहे हैं खुदा, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। हर एक का बीपी परमेश्वर पिता, हर एक का माइग्रेन परमेश्वर, हर एक की डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, हर एक शुगर की प्रॉब्लम राइट नाउ कंट्रोल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक रुके हुए काम आज यीशु मसीह के नाम से चलने लगे, क्योंकि ये तुझे पुकार रहे उस अंधों के जैसे मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, इनके घरों के काम जो अधूरे हैं खुदावन, और परमेश्वर में प्रार्थना कर रहे कि हमारे घरों के काम पूरे हो जाएं। ओ प्रभु, तू अद्भुत रीति से उपाय कर मेरे परमेश्वर। आज की मीटिंग में इनके लिए उपाय हो रहे हैं परमेश्वर पिता, जिनके घर के काम अधूरे पड़े प्रभु, आने वाले समय आप पूरा करेंगे प्रभु जी। मेरी विशेष प्रार्थना है परमेश्वर पिता उन बहनों के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर इस चाह पे बैठी खुदावन कि परमेश्वर वो संतान की आशीषों से ब्लेस हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे मैं उन्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। आने वाले समय आप संतान की आशीष पाकर गवाही देने जा रहे हैं प्रभु। जितने लोग पेट दर्द की समस्याओं से, जितने लोग परमेश्वर मरी मस्तान सोदरडान की शक्तियों से परेशान है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप उनकी जिंदगियों में काम करिए प्रभु। जितने सेवा है परमेश्वर, जितने सेवक लोग हैं खुदावन, उनकी सेवा में आपकी परमेश्वर गाढ़ी उपस्थिति चाहते हैं, गाढ़े मस्सा गाढ़ा को दान वरदानों को चाहते हैं परमेश्वर। एक एक व्यक्ति परमेश्वर रिबाना शकाला बारकंदन आरिया रोको ले बिया रखाना बाशे के ले बिया ओ रामाशे खिंदले बिया रखाना बाया। एक एक जन को छू मेरे परमेश्वर, छू 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 मेरे परमेश्वर। आज रात इनकी तकलीफों की आखिरी रात हो, कल सुबह ये गवाहियों के साथ उठे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता एक एक जन परमेश्वर इनके घराने समिति अब तेरी आराधना करने वाले हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर पिता, छू 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 मेरे परमेश्वर एक एक जन को मेरे खुदावन। हर एक ऐसे झटके आने की स्पीड, हर एक ऐसे झटके आने की स्पीड के ऊपर हॉली गोस्ट का फायर हो रहा है, हॉली गोस्ट का फायर हो रहा है, हॉली गोस्ट का फायर हो रहा है। हर एक ऐसे मरी मशानों के ऊपर, हर एक ऐसे जादू टोनाओं के ऊपर हॉली गोस्ट का फायर हो रहा है। हर एक व्यक्ति आज छुड़ाया जा रहा है। आप यकीन रखिए, आप यकीन रखिए, आज आप बंधनों से आजाद हो रहे हैं। यीशु मसीह की सामर्थ आपके साथ है, वो आपके बीच में और आपको आजाद कर रहा है। जो लोग, जितने लोग अपने मन में उससे बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ कि वैसा हो चुके। आप विश्वास रखिए कलीसिया, विश्वास रखिए कलीसिया, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। प्रभु करने जा रहे हैं, प्रभु आपकी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहे हैं। प्रभु जी आपको वो पार्ट बनाने जा रहे हैं। प्रभु आपको पापनी स्त्री जैसे क्षमा करने जा रहे हैं। सब कुछ आपके लिए होगा, सब कुछ आपके लिए होगा, सब कुछ आपके लिए होगा, सब कुछ आपके लिए होगा। जो हाथ स्वर की ओर उठे मेरे परमेश्वर, वो हाथों को तू ब्लेस कर चुका है प्रभु। ये हाथ किसी के सामने फैलने वाले ना हो परमेश्वर। ये हाथ परमेश्वर लोगों के लिए, दया के लिए उठने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। इन हाथों को परमेश्वर तू भर दे, भर दे मेरे परमेश्वर, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे परमेश्वर। परमेश्वर पिता, आपने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु मसीह के वचन पे लिखा है, जो कुछ तुम हम यीशु के नाम से मांगते हैं आपसे, क्योंकि वो नाम में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। आपने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं इनकी विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज ये खुल चुके हैं और स्वर्गीय आशीषों से बंध चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ संसार की समस्याओं से खुल रहे हैं, स्वर्ग की आशीषों से बंध रहे हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पहले से 2 गुना 4 गुना विश्वास रखिए, सब कुछ बदल चुका है। बीमारियों से आप आजाद हो चुके हैं, आप उन्नति में। विश्वास करिए, विश्वास करिए। आज विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव होने जा रहा है। विश्वास करने वालों के लिए आज रात सब कुछ संभव होने जा रहा है। आज रात आपकी परिस्थितियां, आपकी गवाहियां बदलने जा रही हैं। बीमारियां आपकी गवाही बन रही। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कलीसिया ऊंची आवाज में बोले आमीन।